स्वर। हिंदी में मुख्य रूप से 11 स्वर है। स्वर वे वर्ण स्वर कहलाते हैं जिनके उच्चारण में हवा फेफड़ों से उठकर बिना किसी अवरोध के मुंह से बाहर निकल जाती है। व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से ही होता है। स्वर स्वतंत्र वर्ण होते हैं। स्वरों में अनुतान पाया जाता है। एक ही श्वास में लंबा उच्चारण किया जा सकता है। भेद। स्वरों के प्रमुख भेद 2 भेद हैं। एक प्रयत्न के आधार पर, दूसरा है उच्चारण स्थान के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर स्वरों के भेद के कुछ उपभेद है। मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर इसमें संवृत स्वर, अर्धसंवृत स्वर और अर्धविवृत स्वर और विवृत स्वर, ये 4 भेद है इसकी। और संवृत स्वर, संवृत का मतलब होता है बंद, यानी मुख संवृत हो जाता है, यानी बंद होता है। मुंह बिल्कुल बिल्कुल कम खुला रहता है और ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल बंद की तरह ही लगता है। और दांत आपस में मिले हुए होते हैं, आसपास होते हैं, बहुत कम गैप होता है। उस ऐसे उच्चारण किया जाता है, तब संवृत स्वर कहलाते हैं। अर्धसंवृत, दांत थोड़े खुले रहते हैं, मुख अपेक्षाकृत खुला रहता है, उसे अर्धसंवृत कहते हैं। अर्धविवृत स्वर, जब मुख अर्धसंवृत से ज़्यादा खुला रहता है पर विवृत से कम खुला रहता है। विवृत स्वर, मुख पूर्ण रूप से खुला रहता है। हम संवृत की बात करते हैं तो इसमें ई उ ऊ, ई उ ये स्वर संवृत है। अर्धसंवृत में ए और ओ अर्धसंवृत है। अर्धविवृत स्वर, इसमें अ स्वर, आय, औ और एक आजकल जो अंग्रेजी का ओ है जो प्रचलन में है ओ, यह भी अर्धविवृत स्वर कहलाता है। विवृत स्वर, मुख पूर्ण रूप से खुला रहता, आ की ध्वनि, मुंह पूर्ण रूप से खुला रहता है। औष्ठाकृति के आधार पर इसमें वर्तामुखी स्वर, अवर्तामुखी स्वर, यानी एक गोलाकृति के द्वारा ना ओठ बिल्कुल गोल हो जाते हैं और अवर्ताकार, यानी इसमें गोलाकृति नहीं बनती है। वर्तामुखी स्वर उ ओ औ, ओठ गोलाकृति में हो जाते हैं और उसका उच्चारण करते हैं तब। अवर्तामुखी स्वर आ ई ए ऐ री, है ना, ये है अवर्तामुखी। अच्छा, अब है तीसरा, जीह्वा की स्थिति के आधार पर अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग, 3 भागों में बांटा गया जीभ को। और अग्रस्वर यानी जीह्वा के आगे का जो भाग है वहाँ से उच्चारित होने वाले ई ए ऐ, ये है अग्रस्वर। मध्य स्वर अ, पश्च यानी पीछे के भाग से, है ना, ये इसमें है आ उ ओ औ। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर हम कुछ स्वरों के उच्चारण में जैसे उच्चारण करते हैं तो समय कुछ में कम लगता है, कुछ में ज़्यादा लगता है। जैसे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, अ ई उ री आदि। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है, जैसे आ ई उ ए ऐ ओ औ, इनके उच्चारण में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, ह्रस्व से ज़्यादा लगता है। एक होता है प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में समय सर्वाधिक लगता है, यानी इसमें इतना समय लगता है, यानी 2 मात्राओं से भी अधिक समय लगता है। जैसे ओम, तो ये 3 मात्राओं के बराबर इसमें समय लगा, ओ उ म। उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर इसमें तालव्य ई तालु, अच्छा, तालु कंठ ए ऐ, तालु और कंठ। कंठ्य जिसे कोमल तालव्य कहते हैं, अ आ
कंठे जिसे कोमल तालव्य भी कहते हैं। तालव्य ई, कंठ तालु या तालु कंठे ए ऐ, ओष्ठ उ, ओष्ठ कंठ, कंठोष्ठ भी जिसे कहते हैं, कंठोष्ठ या ओष्ठ कंठ ओ औ। सभी स्वर घोष हैं। विसर्ग की बात करते हैं, हालांकि ये विसर्ग है, ये अयोगवाह में होता है, ना स्वर में है ना व्यंजन में है। विसर्ग अघोष है और इसका उच्चारण हम ह के रूप में करते हैं, लेकिन ह घोष है। विसर्ग अघोष है, ह घोष है।